नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं? मज़ा है ना? गर्मी बहुत चल रही है, पसीना बह रहा है। सब आनंद ही आनंद है, इधर उधर सब चारों ओर आराम ही आराम है। चलो, समर सीज़न है, बहुत बहुत पसीना, बहुत गर्मी है, बहुत आराम है, बहुत ऐश कर रहे हो। और इसके साथ अभी भी हम चलो ऐश करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी लर्न करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। अगर जो बच्चे नए हैं ना, अभी जो चैनल पे नए हैं, उन सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट करो। और सबसे पहले और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाओ ज़्यादा से ज़्यादा। यही एक गुरु दक्षिणा चाहिए, बस सब कुछ मिला उसमें। ओके, तो चलो क्या क्या है अभी हम पढ़ने वाले हैं। एक कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, देखो। व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी बोले तो क्या है? ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी का मतलब क्या है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जीचं एक इक्वेशन द्या म्हटलंय. ओके, पर युनिट वॉल्यूम आहे ते सर्व पुढे मी दिलेलं आहे. स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट वॉल्यूम. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन स्ट्रेचड युनिफॉर्म वायर. एक स्ट्रेचड युनिफॉर्म वायर आहे आणि तिचं वर्क डन आपणास डिराइव करायचं आहे. ओके, हेन्स शो दॅट potential energy per unit volume of a stretched wire is equals to half y into strain square. अशा मल्टिपल स्टेप्स आहेत, त्याच्या खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टेप्स मी तुम्हाला दिलेल्या आहेत. ओके, मग आता यापैकी कोणत्या कोणत्या स्टेप्स आपल्याला अप्लिकेबल आहेत त्या स्टेप्स आपण परफेक्टरित्या पाहायच्या आहेत. ओके, तर आता इथं प्रथम आपण पाहूया की स्ट्रेन एनर्जीची डेफिनेशन बघूया अगोदर आपण. वी कॅन सी फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से हम स्ट्रेन एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, और ये किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा देखते हैं. ओके, चलो, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी. ओके, देखो तो क्वेश्चन तो दे दिया. स्ट्रेन एनर्जी देखो, ड्यूरिंग इलोंगेशन, यानी कि समझो एक वायर का इलोंगेशन हो रहा है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है. ओके, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ वायर वर्क इज डन ऑन इट, उसके ऊपर कुछ वर्क डन हो रहा है. वर्क इज डन ऑन इट बाय द अप्लाइड फोर्स, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ तो एक एनर्जी स्टोर हो रही है. This work is stored in the wire in the form of potential energy is called as strain energy. अगर वायर स्ट्रेच करने के बाद वायर में जो कुछ भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी वी हैव कंसिडर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, उसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी म्हणजे वायरची लेंथ वाढली, तिच्यामध्ये एक प्रकारची एनर्जी स्टोर होते आणि ती एनर्जी कोणती असते, तर दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी. आणखी एकदा पहा, काय? ड्यूरिंग इलॉंगेशन ऑफ वायर, वायरची इलॉंगेशन होत असताना वर्क इज डन, तिथं काहीतरी कार्य घडतं. ऑन इट, ओके, बाय द अप्लाइड फोर्स, जो काही वायरचं लेंथ वाढवण्यासाठी जो तुम्ही फोर्स अप्लाय केला त्याच्यामुळे त्याची लेंथ इन्क्रीज होते. ओके, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दी वायर, तेच वर्क त्या वायरमध्ये स्टोर होतं. इन दी वायर इन दी फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये एनर्जी त्या वायरमध्ये स्टोर होते. इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, त्यालाच आपण स्ट्रेन एनर्जी असे म्हणतो. याच्या पलीकडे दुसरं काही नाही. ओके, आता ह्या पुढं काय एक्सप्रेशन आपण पाहूया. आता काय दिलं एक्सप्रेशन यामध्ये पहा. कन्सिडर, एकदम सिंपल आहे. बाय साइड माझ्यासोबत तुम्ही पॉइंट वगैरह लिहित चला, एकदम सिंपल है. इट इज़ वेरी वेरी इजी पॉइंट है. खाली मेरे साथ आप क्या करो, पॉइंट लिखते चलिए, बस लिखते चलिए. ओके, क्या क्या है देखो, कंसिडर यल लेंथ ऑफ वायर.
एक लंबी सी ऐसी वायर है ना, ऐसी समझो एक इस तरह से लंबी वायर है। ओके, तो ये लंबी वायर की जो लेंथ है ना, तो ये लेंथ हम कंसिडर करेंगे यल। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो वायर होगी उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले तो उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम लेते हैं तो सर्कल जैसा फॉर्म आपको देखने को मिलता है, और उसका अगर हम एरिया ड्रॉ करते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके, अ वायर इज इलोंगेटेड बाय ग्रेजुअली, वायर उसके नीचे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ क्या होती है, धीरे 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 उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। अ वायर इज इलोंगेटेड बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड, ग्रेजुअली उसका लोड इंक्रीज हो रहा है। कैसे? फ्रॉम 0 टू द मैग्नीट्यूड एफ। शुरुआत कैसे की हमने लोड अप्लाई करने, लोड अप्लाई करना हमने 0 से शुरू किया है, 0 से शुरू में समझो 0 लोड है, उसके बाद हमने हाफ किलोग्राम ऐड किया, उसके बाद और हाफ किया, यानी कि हाफ और हाफ दोनों हो गए 1 kg, उसके बाद और हाफ, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ये हम करें। ओके, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, यानी कि शुरुआत में अगर हमने हाफ किलोग्राम ऐड किया तो उसका इलोंगेशन हो गया, उसके बाद और हाफ किलोग्राम ऐड किया तो और इलोंगेशन हो गया। जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करेंगे वैसे 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 उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, और क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अ वायर इज इलोंगेटेड बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड फ्रॉम 0 टू द मैग्नीट्यूड एफ, 0 to the magnitude f. Okay, L extension produced in the wire, L extension produced in the wire, यानी कि उसमें क्या हो रहा, लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सटेंशन कितना है, ये देखो स्मॉल एल एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन बोले तो इलांगेशन, जो कुछ भी उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन, घर में बहुत सारा एक्सटेंशन रहता है, देखो घर में आप अक्सर टेंशन देते होंगे, टेंशन मत दो, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बोले तो घर में एक एक्सटेंशन वायर रहता है। देखो अगर कहीं इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर हमें घर में चलाना है, कहीं थोड़ा सा बोर्ड के पास से थोड़ा सा दूर अंतर पे, तो एक एक्सटेंशन बोर्ड रहता है, उसमें वायर लपेट के रखा हुआ रहता है, यानी कि सर्कल करके रखा हुआ रहता है। अगर हम वायर थोड़ा सा खींच के बोर्ड पे पिन लगा देते हैं, और जहाँ कहीं घर पे अगर कूलर फिलर कुछ लगाना है तो वहाँ तक हम उसे लेके जाते, उसे एक्सटेंशन बोर्ड कहते हैं, यानी कि लेंथ इंक्रीज हो रही है वहाँ, बस राउंडेड फॉर्म में उसे सर्कल करके अंदर वायर रखी होती है। उसे खींचने के बाद पूरा परफेक्टली हम जहाँ चाहिए रूम में, एक जनरली 10-15 फीट के आसपास वो वायर रहती है। फिर भी अगर आप, मैं एक प्रिकॉशन बताना चाहता हूँ, अगर आप घर पे एक्सटेंशन वायर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी आपको एक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। ये बीट में नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेट है। अगर आप क्या करते हैं, वायर अगर उसमें ज़्यादा ऊंड करके रख देते हैं और जो बोर्ड है वहाँ हाई वोल्टेज का एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि उधर समझो कुछ आप सेगड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं इस्त्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवन यानी कि कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी एक्सटेंशन बोर्ड पे अगर अंदर वायर अपना सर्कल करके उसको अगर रखा है ज़्यादा, वो वायर अंदर की जल जाती है। इसलिए कभी भी क्या करो, अगर आप एक्सटेंशन वायर इस्तेमाल कर रहे हैं कूलर के लिए, प्रेस के लिए, मिक्सर के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी भी पूरा का पूरा वायर निकाल के बाहर रख देना और खाली बोर्ड रखने का, वहाँ अंदर बाहर निकाल कर, क्योंकि अंदर से जब करंट जाता है, हाई वोल्टेज जब जाता है, हाई एम्पियर का करंट जब जाता है, तो सर्कुलेट होते वक्त वहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद क्योंकि वुंडेड है ना, वुंडेड है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली फ्लो नहीं होने देता, वो सर्कुलर फ्लो करता है, सर्कुलर फ्लो होने की वजह से अंदर की वायर गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद पूरा 2 फ्यूजर रहते हैं, अंदर के 2 वायर एक दूसरे के चिपक जाते हैं और शॉर्ट सर्किट होके एक घटना घर में इवेंट हो सकती है, बैड इवेंट हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया करो कभी भी। ओके, एल एक्सटेंशन प्रोड्यूसर इन दी वायर। ओके, आगे का पॉइंट, फॉर फाइनल लोडिंग, फाइनल लोडिंग हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लोड अटैच करते जा रहे हैं, उसको लोड अप्लाई करते जा रहे हैं, तो क्या हुआ देखो, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाय, ये है, ये तो आपको मैंने पॉइंट दिया ही था, टेंसाइल स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस बोले तो उसके ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, वो लोड कितना है, एफ बाई ये है। और टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन बोले तो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल है, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल है। इन दोनों का अगर हम कम्बिनेशन करते हैं तो इस तरह से ये आएगा,
इस तरह से आ सकता है ये। ओके, एक 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 भी ओके। अब हम क्या, आपको तो मालूम है ये दोनों के इक्वेशन का हम कॉम्बिनेशन करते हैं इस तरह से। ये देखो, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बाय ए, फोर्स अपॉन एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एल बाई एल है, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल है। अगर इनका हम रेशियो वगैरह देते हैं तो इस तरह से आपको नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो क्या है, हम दोनों का रेशियो लेते हैं। आपको तो मालूम है यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू क्या है, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन है। वही फार्मूला अब हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, बस उसका ही इस्तेमाल यहाँ करने का है। तो अब क्या करते हैं देखो, तो देखो आगे का दिया है, दिस y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन है ना। हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो y इक्वल्स टू एफ बाई ए, y इक्वल्स टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई एल बाय एल। लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह से देखो, इस तरह से इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एफ बाय ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल है, और इसके बाद y इज इक्वल्स टू एफ बाय ए इंटू कैपिटल एल बाय स्मॉल एल है, कैपिटल एल बाय स्मॉल एल है। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो फाइनली इक्वेशन क्या रहेगा, एफ बाय एल इंटू एफ बाय एल, एफ एल एफ एल बाय ए एल है, एफ एल बाय ए एल है। लेकिन याद रखने के लिए आपको एक मैं थोड़ा सा स्पेशल लिखा, कैपिटल एफ इंटू कैपिटल एल, ऐसा याद रखो कैपिटल एफ इंटू कैपिटल एल, इस तरह से इसे स्पेशली थोड़ा सा याद रखो। चलो, तो इसे क्या करेंगे, हम एफ के बराबर इसे लिख देते हैं, है ना। अभी तो मैंने आपको बताया था। तो y बराबर क्या आया था, y इक्वल्स टू एफ कैपिटल एल डिवाइड बाई ए इंटू स्मॉल एल है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा f के बराबर इसे लिख देते हैं। तो f के बराबर लिखने के बाद ये क्या आएगा, तो f के बराबर लिखने के बाद y a स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L, फोर्स के बराबर लिखने के बाद। लेकिन आपको अभी मैंने बता दिया था, क्या बता दिया था, ये इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका चिप्स लेने के बाद अगर वायर लिया, वायर का हमने थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लिया। क्रॉस सेक्शन बोले तो क्या है, बटाटा चिप्स लेते हैं ना, बटाटा चिप्स, क्रॉस सेक्शन बोले तो बटाटा चिप्स, दूसरा क्या नहीं, दूसरा कुछ नहीं रहता, बटाटा चिप्स, यानी कि वायर का चिप्स लिया, समझो वायर का चिप्स लिया, चिप्स, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज व्हाई वी हैव कंसीडर्ड एज ये। ओके, और देखो ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ लोडिंग, लोडिंग बोले तो लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग बोले तो समझो एक वायर है, वायर को हम लोड ऐड करते जा रहे हैं तो उसे कहते हैं लोडिंग। और उसमें का अगर हम हाफ किलोग्राम अगर रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे, समझो हाफ किलोग्राम करके हमने क्या किया, 5 लोड अप्लाई किए, यानी कि 2.5 किलोग्राम का लोड अप्लाय हो गया। म्हणजे अर्धा किलोग्राम करत करत आपण किती लोड अप्लाय केला, त्याच्यावर 2.5 किलोग्राम लोड अप्लाय केला असं गृहीत धरा। आणि नंतर अर्धा किलोग्राम आपण जर काढत असाल, जर लोड ॲड करणे, रिडिंग घेणे, लोड ॲड करणे, रिडिंग घेणे, लोड ॲड करणे, रिडिंग घेणे, त्याला आपण लोडिंग असे म्हणतो। अर्धा किलोग्राम काढून घेणे, रिडिंग पाहणे, त्याच्या कितीने वर आकसली गेली ते, पुन्हा अर्धा किलोग्राम काढून घ्यायचा, पुन्हा त्याची रिडिंग पाहायची, पुन्हा अर्धा किलोग्राम काढून, असं जसं लोड तुम्ही काढून घ्याल तसं ती आकुंचन पाहत जात, म्हणजे इलॉंगेशन कमी होत जात। तोच प्रकार इथं आहे, एकदम सिंपल आहे। ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ लोडिंग लेट ॲट एनी इंस्टंट चाहिए, इंस्टंट TANT, इंस्टेंस बोलो, स्मॉल EF विद द स्ट्रेचिंग फोर्स, स्मॉल f, उसके ऊपर जो कुछ भी अप्लाई करते हैं वो स्मॉल f, ओके, एंड x विद द करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, x विद द करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, उसका x क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन होता है उसका, करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन। ओके, देन टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेस बोले तो F बाय ये है, एरिया तो उतना ही है, फोर्स हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। और टेंसाइल स्ट्रेन बोले तो उसका जो कुछ भी थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करे,
अगर ज़्यादा लोड है तो कैपिटल एफ रहेगा, और स्मॉल एफ है यानी कि स्मॉल लोड अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम लोड ही स्मॉल अप्लाई कर रहे हैं तो इलोंगेशन भी स्मॉल होगा, इलोंगेशन इज ऑल्सो स्मॉल, और ये इलोंगेशन भी स्मॉल होगा। ओके, देन टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बाय ये है, एफ बाय ए। उसी तरह टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स बाय यल है, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स बाय यल है। ओके, और देन आगे क्या है, तो y इक्वल्स टू ये दो इक्वेशन है उसी तरह से जो अभी दिए थे मैंने, स्ट्रेस डिवाइड टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अगर उनको हम कंबाइन करते हैं तो ये दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं इस तरह से, क्या है, y इज इक्वल्स टू ये देखो एफ बाय ए यानी कि स्मॉल एफ बाय कैपिटल ए डिवाइडेड बाय एक्स बाय कैपिटल ए। ओके, और दिस y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, स्मॉल एफ कैपिटल यल डिवाइडेड बाय ये इंटू यक्स, इस तरह से ये इंटू यक्स। ये देखो यहां मैंने बता दिया है ना, ये दोनों इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एफ एल बाय ए एक्स है, देन f इक्वल्स टू y ए एक्स डिवाइडेड बाय यल है, f इक्वल्स टू y ए एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल यल है, जो अभी मैंने आपको बताया था f के बारे में। जैसे कि यहाँ आपने क्या लिया था, f इक्वल्स टू वाई ए एल डिवाइडेड बाय कैपिटल यल है, उसके जैसा f इक्वल्स टू वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल यल है। देन द वर्क डन फॉर फर्दर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एक्सटेंशन dx will be infinitesimal, the work done for further infinitesimally small extension that is the dx will be dx, और वो dx कितना होता है, इनफाइनेटेसिमल यानी कि छोटा सा, इनफाइनेटेसिमल का होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल, उसे हम इनफाइनेटेसिमल कहते हैं। दैट द dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx है, dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx है, तो y a x डिवाइडेड बाय कैपिटल यल है, y a ये जो है ना f, ये f का इक्वेशन इतना सारा है, f का इक्वेशन हमने यहाँ लिख दिया f का, और एक्सटेंशन कितना हो रहा उसका, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा, तो वो कितना है, dx है, dx छोटा सा एक्सटेंशन हो रहा, जो x इलोंगेशन हो रहा उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, बोले तो dx है। अब हम क्या करते हैं, टोटल इलोंगेशन आपको यहाँ डिटरमाइन करना है, यानी कि जो कुछ भी वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन आपको यहाँ डिटरमाइन करना है। ओके ओके, राइट, रिफॉर्म, और उसके बाद देन द टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर फ्रॉम 0 to L विल, 0 to L बोले तो 0 इलोंगेशन है, उससे L तक इलोंगेशन हो रहा उसका, यानी कि मिनिमम कितना है 0 है और मैक्सिमम कितना है L है। ओके, ओके, और उसके बाद द टोटल वर्क डन इज स्ट्रेचिंग वायर फॉर 0 to L विल बी 0 to L, तो किस तरह से रहेगा, तो देखो कौन कौन है सब, अभी कौन कौन है लाइव, कौन कौन है, चलो बच्चे बताओ अभी कौन कौन है, यशराज है, धनाजी है शेवड़े, अलीशा है मुलानी, उसके बाद अनिरुद्ध है, विजय कुमार चौधरी है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। इट्स रिफोर क्या है, बादल शर्मा, विजिट फास्ट, किधर बादल शर्मा, ओके, दीज नोट्स आर ऑफ बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, किधर विजिट करना है बेटा, ओके, तो W इक्वल्स टू ये देखो 0 raised to L है, W इक्वल्स टू 0 L है। ओके, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम, जो इक्वेशन आपको दिया था मैंने, जो ये इक्वेशन है इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए हम 0 to मैक्सिमम उसका जितना भी इलोंगेशन होता है वो इलोंगेशन हम बता देते हैं। तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 raised to L है, तो y a x डिवाइडेड बाय कैपिटल L है, लेकिन ये जो है ना ये इलोंगेशन का रेशो है, इस तरह से y a l
ये कांस्टेंट वैल्यू हमने बाहर ले लिए। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 रेज टू यल है, x इंटू डी एक्स है। ओके, तो x इंटू डी एक्स, अब क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद मेरे साथ लिखा करो सब बच्चे, बादल शर्मा वगैरह वगैरह, सब बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि ये लिखना बहुत जरूरी है, मेरे साथ में लिखा करो, इसको लिखा करो। ओके, लिखा करो, W इक्वल्स टू वाई ए यल एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 रेज टू यल है, 0 रेज टू यल, दैट इज द हाफ वाई ए यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यल है। इस तरह से वाई ए यल, ये देखो वाई ए यल है, और ये जो है ना एक्स स्क्वायर बाय 2, इसके जगह हम क्या करते हैं, यल के जगह हम ये जो मैक्सिमम इलोंगेशन है ना, ये मैक्सिमम इलोंगेशन बोले तो यल यहाँ हम लिख देते हैं इस तरह से। ये लिखने के बाद ये क्या आएगा, तो W इज इक्वल टू हाफ वाई ए यल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल यल, इस तरह से ये वैल्यू आएगी। ओके, और इस तरह से दिस इज द W इक्वल्स टू हाफ इंटू वाई ए एल डिवाइडेड बाय कैपिटल यल इंटू यल है। ओके, इनका हम कन्वर्जन करते हैं। तो इसके बाद W इक्वल्स टू हाफ एफ इंटू यल है, W इक्वल्स टू हाफ एफ इंटू यल है, हाफ यल इंटू यल है। तो देन ये हुआ वर्क डन। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर इज, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, दैट इज W इज इक्वल्स टू हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन है, दैट W इज इक्वल्स टू हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन। समझ में तो आ रहा ना आपको, ये हाफ है, ये देखो हाफ, ये हाफ हुआ, ये एफ बोले तो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स, और यल मीन्स वायर में जो कुछ भी इलोंगेशन हो रहा, दैट इलोंगेशन इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। ओके, दिस इज द एक्सटेंशन। अब क्या है, देन द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, उसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। और वो किस तरह से है, तो देखो दैट W स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये जो वर्क डन है ना, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि W की जगह हम क्या लिख रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी लिख रहे हैं। तो दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी, हाफ एफ इंटू यल है, दिस इज द हाफ एफ इंटू यल है। ओके, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी। जो कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन का आंसर है, उसी क्वेश्चन का ये क्या है, आंसर है, दिस वन इज द। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ, बस ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम ए इंटू यल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक बार एक दो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हमने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्या आता है, देखो एफ बाय ए बोले तो स्ट्रेस है, और यल बाय यल बोले तो स्ट्रेन है, दोनों का मीनिंग आपको पता ही है। ओके, तो इस तरह से देखो ये आगे का बिट है, क्या है, तो स्ट्रेन एनर्जी इस तरह से। ओके, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, हाफ, दिस इज द हाफ, एफ बाय ए, दिस इज द एफ बाय ए बोले तो स्ट्रेस, यल बाय यल, दिस इज द स्ट्रेन, और ए यल क्या है, ए एल एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ ऑफ वायर। अगर किसी भी वायर का अगर आपको एरिया मालूम है और उसकी लेंथ मालूम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वॉल्यूम आता है, दिस इज दी वॉल्यूम। ओके, दिस इज दी वॉल्यूम। और हमने क्या किया, ये देखो इस तरह से, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये जो है ना, ये है स्ट्रेस, और ये जो है ना, ये दिस इज द स्ट्रेन, और ये दोनों का जो मल्टीप्लाई है, दोनों का मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई बोले तो क्या है, वॉल्यूम है। तो इसलिए क्या किया हमने, ये स्ट्रेस ले लिया, ये स्ट्रेन ले लिया, और इसके जगह हमने वॉल्यूम ले लिया, बराबर है। तो आगे क्या करते हैं, ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम इधर हम डिवाइड करने के लिए ले जाते हैं, डिवाइड करने के लिए इसे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो ये शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, ये वॉल्यूम इधर आएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, तो स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका मतलब दिस इज द हाफ स्ट्रेस, बराबर ना, दिस इज द स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये बाकी रहा, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इस तरह से ये बाकी रहता है। ओके, और द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इस तरह से तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो ई, यानी कि ई होता है दिस इज द हाफ, दिस इज द हाफ, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर आप धीरे से आप लिखते चलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगा। और आगे कुछ मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं, तो आगे क्या है स्टेप्स ये देखो, और एक बार ये मैं बता देता हूं। ई इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, इस तरह से। और आगे क्या है देखो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलीज है चैप्टर के। ओके, तो आगे इसके हम बहुत सारे स्टेप्स भी चेंज कर सकते हैं। आपको एक चीज मालूम है, क्या है, y इज इक्वल्स टू, देखो मैं करके देता हूं यहां, y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, है ना, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है। तो हम क्या करेंगे इसे, अभी क्या करेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y, देखो y इंटू स्ट्रेन, है क्या, होता है क्या, ये होता है क्या, स्ट्रेस, ये क्या किया हमने, दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू y इंटू स्ट्रेन है। तो हमने क्या किया, ये स्ट्रेस की वैल्यू हम यहां लिख देते हैं। तो देखो E इज इक्वल्स टू हाफ, अब क्या है, y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन है। तो अब क्या हुआ, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, दैट E इज इक्वल्स टू हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। समझ में आया, दैट हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब इसके बजाय हम क्या करेंगे, ये फार्मूला में स्ट्रेन के बराबर लिख देते हैं, स्ट्रेन के बराबर। तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y। तो दिस E इज इक्वल्स टू हाफ, E इज इक्वल्स टू हाफ। तो हाफ क्या है, देखो ये दिस इज दी हाफ, ये इसके जगह लिख देते हैं हम, ये जो इक्वेशन है यहां, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन की जगह लिख रहा हूं मैं, ये स्ट्रेन की जगह क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाया है, बरोबर है। तो हम यहां स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। ओके, तो आगे क्या आएगा, तो ये देखो हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। इस तरह से ये वैल्यू आती है। अगर आप इस तरह से इसका मॉडिफिकेशन करते हैं तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टेप्स आपको आते हैं। कुछ शंका है तो मेरे साथ कमेंट करके मुझे बताया करो। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मैंने आपको ये इक्वेशन देने की कोशिश की है ना, इक्वेशन देने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप मेरे साथ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, मुझे पूछ सकते हैं। तो चलो देन, तो बच्चों आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, क्योंकि ये बिट हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, इसे आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद में भी आप इसे देख सकते हैं, और जो कुछ भी आपको डिफिकल्टीज है वो डिफिकल्टीज आप पूरा करके ले सकते हैं। मैं आपके लिए हूं। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर भी करो, और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करो और कमेंट किया करो। ये चैप्टर होने के बाद हम ग्रेविटेशन चैप्टर लेने वाले हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर लेते हैं, नहीं तो सेकंड पेपर का चैप्टर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस के जो वीडियोस हैं वो वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ये जो वीडियो है ना अपना, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं देता हूँ, आप वहाँ से
ज्वाइन, यानी कि वहाँ से आप पूरे के पूरे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो जो बच्चे हैं, संदेश बेलाड़े है, देवयानी सिरसाट है, धनाजी शेवड़े है, ओके, बहुत सारे बच्चे थे, अभी भी है। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।